हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से पॉपुलर बैंक्स हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको एफडी पर क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो ऐसे बैंक तो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं पॉपुलर बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। तो दोनों ही सेक्टर के आपको बैंक्स मिल जाएंगे। और मैं पॉपुलर बैंकों के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है जो बड़े बैंक माने जाते हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बैंक तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो आपको एफडी करके क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो ऐसे तो बैंक बहुत सारे हैं और बहुत से आपको क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही बैंक से लीजिए जो थोड़ा पॉपुलर बैंक्स हों और जिनके कार्ड पे ऑफर्स वगैरह आते हों, रिवॉर्ड सिस्टम उनका अच्छा हो, कैशबैक्स वगैरह आपको मिल जाए ठीक ठाक। तो मतलब जिनके क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं उन्हीं बैंकों से आप क्रेडिट कार्ड लीजिए तो बेटर है। वरना कुछ ऐसे पॉपुलर बैंक्स जो बड़े बैंक माने जाते हैं उनके भी क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो मैं बहरहाल अपनी तरफ से रिकमेंड आपको कर दूंगा लास्ट में वीडियो के कि आपको कौन से बैंक से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जो आपको बेनिफिट देगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं सारे ही डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपको मिनिमम कितने का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, आपको क्या लिमिट वगैरह बैंक देगा। तो चलिए जो है वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आपको दो तरह के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है। दोनों में से जो भी आप चाहें वो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा के। तो इसके लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 20,000 का, यानी कि 20,000 रुपीज़ का आपको कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हो तो तब आपको जो है कभी भी मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बैंक 15,000 के फिक्स डिपॉजिट पे आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो आपको उतने पे ही ले लेना चाहिए, या फिर 10,000 पे मिल रहा है तो उतने पे आप ले लें, या 20,000 पे मिल रहा है तो उतने पे आप ले लें, या 30,000 पे मिल रहा है तो उतने पे आप ले लें। नहीं, आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो आपको क्रेडिट कार्ड मिले उसकी क्रेडिट लिमिट कम से कम 30,000 की होनी चाहिए, जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड आगे चल के आपको फायदा दे सके। आप उस क्रेडिट कार्ड की बेस पे दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सके, कार्ड टू कार्ड बेस पे आपका क्रेडिट कार्ड बन सके। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रहेगी, 30,000 से ज़्यादा रहेगी तो बेटर है। तो उससे क्या होगा कि आपको ऑफर्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर्स आएंगे, प्री अप्रूव्ड के भी ऑफर आएंगे। तो इसलिए कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड जब आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ले रहे हो तो उसकी लिमिट 30,000 से ऊपर की होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज उस क्रेडिट कार्ड का आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आप उस क्रेडिट कार्ड से अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं अगर ख़राब है तो, या अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं, बाकी वो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट बता दूंगा, ताकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए तो उससे आप बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, इसमें सबसे पहला नाम आता है इंस्टाइजी क्रेडिट कार्ड का, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, काफ़ी नामी क्रेडिट कार्ड है। आपने पहले भी इसका नाम सुन रखा होगा। तो इंस्टाइजी क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलता है, इसमें आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो आपके एफडी अमाउंट की 80% की होगी। 80% की लिमिट होगी, जितने अमाउंट का भी आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा होगा उसी के 80% की आपको लिमिट दी जाएगी। और इंस्टाइजी क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है, इस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी। बाकी जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो तो आपसे लिए जाएंगे, जैसे कि लेट पेमेंट फ़ी या फिर कैश विड्रॉल पे जो फ़ी लगती है, या फिर इंटरेस्ट चार्ज। ये सारे चार्जेस जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस तो आपको देने होंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी आपसे नहीं ली जाएगी। इसके अलावा एक और भी क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, माइजोन इजी क्रेडिट कार्ड। ये भी क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में एक्सिस बैंक इशू करता है, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 20,000 का। और इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो 80% ऑफ द एफडी अमाउंट होगी, मतलब कि 80% की लिमिट होगी, जितने का भी आपने फिक्स डिपॉजिट कराया होगा उतनी आपको उसमें से 80% की लिमिट मिल जाएगी। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का चार्ज है, इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी होती है 500 रुपीज़, और जो इसकी एनुअल फी है वो भी 500 रुपीज़ है। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इंस्टाइजी से बेटर इसमें आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंस्टाइजी क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल सकता है, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट कराया वैसे आपको मिल सकता है। अगर ब्रांच के पास किट अवेलेबल होगी तो वो जो इंस्टेंटली आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा, जिसपे आपका नेम प्रिंटेड नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पर्सनलाइज्ड क्रेडिट कार्ड भी आता है। और अगर आपको बाई पोस्ट या फिर बाई कुरियर मिलता है तो उस पर आपका नेम प्रिंटेड होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 हफ्तों तक का टाइम लग सकता है, मतलब कि 14 दिनों तक का टाइम लग सकता है उसमें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी क्रेडिट कार्ड दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से जो चाहे आप वो ले सकते हैं। और मैं जितने भी क्रेडिट कार्ड्स के
बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। लगभग सभी के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आपको वीडियोस देखने हो तो मैंने क्रेडिट कार्ड की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करिए तो आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स के वीडियोस मिल जाएंगे, लगभग सभी के बना रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ICICI बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको ICICI बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ICICI बैंक इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी इस पर आपको चार्ज नहीं देना होता है। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होता है 10,000 का, 10,000 का फिक्स डिपॉजिट पे आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और जो आपको क्रेडिट लिमिट अभी हाल फिलहाल में मिल रही है वो 90% ऑफ द FD अमाउंट, मतलब कि जितने का भी आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है उसके आपको जो है 90% लिमिट मिल जाएगी। कम से कम अगर आप 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको 9,000 की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। बट कभी भी आप इतने कम अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट मत करिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जो है ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, और ये क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपका अकाउंट ICICI बैंक में होना चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट करके ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके लिए जो फिक्स डिपॉजिट करना होता है वो FD एक्स्ट्रा में FD कार्ड फिक्स डिपॉजिट करना होता है। FD कार्ड एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है, तो वही वाला आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, जहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन टिक करते हैं, चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ये क्रेडिट कार्ड होता है और दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जान लीजिए। तो दूसरा क्रेडिट कार्ड है कोरल क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं कंपेरेटिवली इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के। तो ये क्रेडिट कार्ड कोरल क्रेडिट कार्ड ये कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसमें आपको चार्ज देना होता है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 500 रुपीज़ का चार्ज देना होता है, ज्वाइनिंग फ़ी होती है इसकी, और इसकी एनुअल फ़ी भी 500 रुपीज़ की होती है। और जो क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी देनी होती है उसमें अलग से GST भी जोड़ा जाता है, जो कि अभी 18% GST लिया जा रहा है। अभी के टाइम में 18% की GST है, तो वो आपसे लिया जाएगा उसमें जोड़ करके। तो 500 रुपये, तो 500 में अगर जो है हम GST जोड़े तो 590 रुपये हो जाते हैं, तो वो आपको देना होगा चार्ज। तो कोरल क्रेडिट कार्ड अगर आप FD कार्ड करके लेते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 के फिक्स डिपॉजिट पे ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ब्रांच से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 30,000 का फिक्स डिपॉजिट कम से कम करना होगा। और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट आपको FD कार्ड के जरिए से मिलती है तो उसमें 90% की लिमिट मिल जाती है। तो यही ICICI बैंक आपको लिमिट देता है जब आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन खुद से ही अप्लाई कर लें, और कभी भी कम अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करके आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। कम से कम आपको कोशिश करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको 30,000 या उससे ज़्यादा की लिमिट मिले। तो इसके अलावा ICICI बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड है, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है रूबिक्स क्रेडिट कार्ड। ये एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको जो मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा वो 75,000 रुपीज़ का करना होगा, 75,000 रुपये का कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होगा, तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो लिमिट दी जाएगी वो भी लगभग जो है सेम ही होगी जो आपको ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पे लिमिट देता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेते हैं तो, मतलब कि 85 to 90% तक की लिमिट होगी। और यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो चार्ज देना होगा, ज्वाइनिंग फ़ी होगी इस क्रेडिट कार्ड के 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये इसकी ज्वाइनिंग फ़ी है, और इसी तरह से इसकी एनुअल फ़ी भी 3,000 रुपये है। तो ये एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, खासकर इसी क्रेडिट कार्ड पे। तो ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है तो इसलिए इसको आप सोच समझ के लीजिएगा कि आपको चार्ज ज़्यादा देना होगा। इसके अलावा IDBI बैंक भी जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है इम्पीरियम प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, जो कि ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 20,000 रुपीज़ का। और ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 499 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज देना होगा, ज्वाइनिंग फ़ी है इसकी, और एनुअल फ़ी भी यही रहने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो 80% ऑफ द FD अमाउंट होगी, तो मतलब ठीक ठाक लिमिट आपको दे रहा है ये भी बैंक। इसके अलावा HDFC बैंक भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, बट सारे ही HDFC बैंक के ब्रांचेस ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करती हैं। तो अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले आप अपने ब्रांच से कांटेक्ट कर लीजिए कि आपकी ब्रांच इशू करती है या फिर नहीं करती है, और इसके लिए आपका अकाउंट भी होना चाहिए HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक कौन सा क्रेडिट कार्ड इशू करता है ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब HDFC बैंक जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वही इशू करता है, जैसे कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड या भारत क्रेडिट कार्ड या इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड या मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है। और अगर आपको HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसके लिए आपको कम से कम 30,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा। कुछ ब्रांच 50,000 का मांगते हैं, तो ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है। वैसे आमतौर पे 30,000 के फिक्स डिपॉजिट पे HDFC बैंक भी क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर देता है। और अगर आपको HDFC बैंक से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 5 लाख या फिर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, जिसपे कि आपको रिगालिया या फिर रिगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो उस पर आपको बहुत अच्छी लिमिट मिलने वाली है।
और HDFC बैंक से जैसा आप क्रेडिट कार्ड लेंगे वैसा आपको चार्ज देना होगा, मतलब जो उस क्रेडिट कार्ड का चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा। और बाकी जितने भी फीचर्स और बेनिफिट्स आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं वो सारे ही आपको मिलेंगे। और बाकी आपको जो फी रिवर्सल का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर स्पेंड कर दिया है तो आपकी फ़ी रिवर्स कर दी जाएगी। तो वो क्रेडिट कार्ड पे आपको फीचर मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि आपने फिक्स डिपॉजिट पे लिया तो फीचर नहीं मिलेगा, सारे ही फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। अगर आप HDFC बैंक से फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि HDFC बैंक आपको सिर्फ 70% की ही लिमिट देता है। जितने का आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है उसके 70% की आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। HDFC बैंक इस तरह से लिमिट देता है, तो HDFC बैंक थोड़ा सा कम लिमिट देता है। बाकी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, हालांकि चार्जेस तो ज़्यादा होते हैं EMI वगैरह पे, तो वो तो आप खैर खुद सोच सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए। ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से चार्ज ज़्यादा होते हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के। इसके आगे बढ़ते हैं तो इंडसइंड बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। और जो क्रेडिट कार्ड आजकल इशू कर रहा है इंडसइंड बैंक, इस क्रेडिट कार्ड का नाम है औरा एज प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी कमाल का, और इसके लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 35,000 रुपीज़ का, मतलब कि 35,000 रुपये का आपको कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और ये जो बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट देता है 90% ऑफ द FD अमाउंट आपको लिमिट दे रहा है इंडसइंड बैंक। और जैसा कि मुझे इंडसइंड बैंक से जानकारी मिली थी, खुद ब्रांच से मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको अगर फिक्स डिपॉजिट पे क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता, मतलब कि उस पर ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होती, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो आपको जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा और लिमिट भी अच्छी होगी। और इंडसइंड बैंक का जो रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टम ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इंडसइंड बैंक के भी क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं। अगर आपको लेना है FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड तो आप इंडसइंड बैंक से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड होता है इनका भी। हालांकि ऑफर्स वगैरह कम आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऑफर्स कम आते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो अच्छे होते हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि कुछ ब्रांचेस 55,000 रुपीज़ का भी कम से कम फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट मांग सकती है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आप ये मत मान लीजिएगा कि सारे ही ब्रांचेस आपको 35,000 रुपये के फिक्स डिपॉजिट पे क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। कुछ ब्रांचेस आपसे 55,000 रुपये का भी फिक्स डिपॉजिट मांग सकती हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि उस पर आपको 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी लिमिट होती है कि आपको कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कोई से भी आप बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, मतलब कि ज़्यादातर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो कुछ ही बैंक ऐसे होंगे जो नहीं देंगे। इसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 15,000 रुपये का, और आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो 80% ऑफ द FD अमाउंट होगी। मतलब ये बैंक भी आपको अच्छी खासी क्रेडिट लिमिट दे देता है, ठीक ठाक लिमिट देता है, नॉर्मल लिमिट होती है। ज़्यादातर बैंक आपको 80% ऑफ द FD अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट देते हैं, तो मतलब ये बैंक भी उन्हीं बैंकों में से है, नॉर्मल आपको लिमिट दे रहा है। और ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोटक 811 अकाउंट है तो उस अकाउंट पे आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आपको अलग से कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। जीरो बैलेंस अकाउंट से ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। कम से कम 15,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, उस पर आपको 12,000 की लिमिट मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे मिल जाता है, और इस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और बाकी माइलस्टोन बेनिफिट भी है। तो क्रेडिट कार्ड ये ठीक ठाक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और आप तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते ही होंगे, कितने सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं इस क्रेडिट कार्ड के। ये क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं है, बाकी जो चार्जेस होते हैं वो तो होंगे ही। और अगर आप माई इमेज क्रेडिट कार्ड लेते हैं, अगर आप इमेज अपनी मनपसंद का लगवाते हो तो उसके लिए चार्ज होता है, जिसके बारे में मैंने ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की वीडियो में बता रखा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, और यहाँ से शुरुआत होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मतलब सरकारी बैंकों की। अब तक मैंने जितने भी बैंक्स आपको बताए हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, लेकिन अभी मैं आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बता रहा हूँ, सरकारी बैंकों के बारे में बता रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड है प्राइम क्रेडिट कार्ड है, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 15,000 रुपये का। 15,000 रुपीज़ का आपको कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होगा, और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाती है वही 80% ऑफ द FD अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलेगी, ठीक ठाक लिमिट होगी। 15,000 पे आपको 12,000 की लिमिट मिल जाएगी आपके क्रेडिट कार्ड पे। और ये क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी कमाल का, क्योंकि आपको इसमें 1% का कैशबैक दिया जाता है, तो यही जो है 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी खास बना देता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको कैशबैक नहीं मिलता डायरेक्टली, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के बराबर की होती है। मतलब 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं
एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो 25 पैसे के बराबर की होती है, 25 पैसे के बराबर की होती है। तो अगर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तो 1 रुपये के बराबर की उसकी वैल्यू हो गई, तो इस हिसाब से देखें तो 1% का आपको कैशबैक मिलता है। आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल फ्री है क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। इसके आगे आप बढ़ते तो SBI भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, और सबसे पहला नाम आता है SBI का उन्नति क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी माना जाना क्रेडिट कार्ड है, और ये क्रेडिट कार्ड आपको 4 ईयर के लिए फ्री मिलता है। मतलब 4 साल तक उस पर कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं होती। मतलब ज्वाइनिंग फी तो एक ही बार में आपको फर्स्ट टाइम में देनी होती है, लेकिन इसकी कोई एनुअल फी नहीं होती, ज्वाइनिंग फी भी नहीं होती। 4 साल तक आप बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज़ करें, उस पर आपको एनुअल फी नहीं देना होगा। बाकी जो चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के वो तो होंगे ही। तो ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा SBI आपको सिंपली सेव, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है। हालांकि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। बाकी आपको सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सभी लोकेशन पे ये सिंपली सेव और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि आपको ना मिले। लेकिन उन्नति क्रेडिट कार्ड खासकर फिक्स डिपॉजिट के लिए ही बनाया गया, मतलब फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको सभी लोकेशन पे मिल जाएगा। बाकी सिंपली सेव, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो पाना, लेकिन उन्नति क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। और SBI से अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेना हो तो इसके लिए आपको कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होता है 25,000 रुपीज़ का, 25,000 रुपये का आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है। और आपको जैसा क्रेडिट कार्ड मिलेगा वैसा उसका चार्ज होगा। जैसे कि सिंपली सेव और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है, तो आपको ज्वाइनिंग फ़ी देनी होगी 499 रुपीज़ प्लस GST, और इसी तरह से आपको एनुअल फी भी उसकी देनी होगी 499 रुपीज़ प्लस GST। तो चार्ज तो वैसे ही रहने वाला, चाहे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिले या विदाउट फिक्स डिपॉजिट के। और बाकी आपको SBI अदर क्रेडिट कार्ड भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करता है, जैसे कि IRCTC क्रेडिट कार्ड, वो भी आपको मिल सकता है FD के अगेंस्ट में। तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोशिश पे है आपकी, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है। और अगर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड चाहिए फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो उसके लिए आपको कम से कम 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, 20,000 रुपीज़ का। और ये जो क्रेडिट कार्ड आपको इशू करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस क्रेडिट कार्ड का नाम है यूज सिक्योर क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी आपको ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। बट इस क्रेडिट कार्ड में ऐसे कोई आपको खास फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बस नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से होता है। अगर आपको आसानी हो क्रेडिट कार्ड मिलने में तो आप ले सकते हैं। इसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो पंजाब नेशनल बैंक भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है। और पंजाब नेशनल बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ये कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे कि क्लासिक हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो इसके लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक में सबसे पहले तो अकाउंट चाहिए। बल्कि जितने भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेंगे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, सारे भी बैंक सबसे पहले कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन कराइए। तो ये एक बात होती है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो अकाउंट भी मांगते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है। और कौन सा आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट होगा उतने हाई वेरिएंट का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जैसे क्लासिक के लिए कम से कम आपको 30,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, और अगर आप इससे हाई वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जैसे कि गोल्ड क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए आपको 50,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा। इसी तरह से जो है फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट बढ़ाएंगे। मतलब अगर आप चाहेंगे कोई हाई वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना होगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब नेशनल बैंक अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर कोई ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं होती है। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया का स्वधन रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 20,000 रुपये का, 20,000 रुपीज़ का। तो ये क्रेडिट कार्ड भी ओके क्रेडिट कार्ड है, मतलब इसमें कोई ऐसे खास फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं है। हालांकि क्रेडिट कार्ड आपको काफ़ी प्रीमियम लुक देगा, मतलब जो क्रेडिट कार्ड का लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है। बाकी रुपए का ही क्रेडिट कार्ड, ये आपको ध्यान देना है। तो आप बैंक ऑफ इंडिया से भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आसानी से बैंक ऑफ इंडिया से तो ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कोई इतना भी बुरा नहीं है बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब FD पे आपको मिल रहा है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के आपको कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट उसके लिए आपको करना होगा। अभी एक बैंक छूट गया, हालांकि मैंने जानबूझ करके इसको लास्ट में रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में लोग इस बैंक पे कम भरोसा करेंगे, और इस बैंक का नाम है येस बैंक। और ये जो येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है, क्रेडिट कार्ड अच्छा है,
हालांकि लोग अब कम भरोसा करेंगे येस बैंक पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 30,000 रुपये का, 30,000 रुपीज़ का आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा। और आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिलेगी वही 80% ऑफ द FD अमाउंट की लिमिट होगी, तो लिमिट भी ओके है। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड्स प्लस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, तो वही रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बेनिफिट देंगे अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग फ़ी भी देनी होगी और एनुअल फ़ी भी देनी होगी, जो कि 499 रुपीज़ प्लस GST है। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप जान लीजिए कि एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। और बाकी बैंकों का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादातर बैंक आपको जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उसके लिए मिनिमम एज मांगते हैं 18 साल, 18 ईयर मांगते हैं, 18 ईयर प्लस मांगते हैं। तो जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू होता है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। बस आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है, आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है, तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बस मैंने येस बैंक का इसलिए बता दिया क्योंकि उसमें 21 साल एज मांग रहा था, तो इसलिए मैंने बता दिया। और बाकी सारे ही बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पे लेन लगाते हैं, एक तरह से आपका फिक्स डिपॉजिट ब्लॉक कर देते हैं जब तक आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर जितने दिनों के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो उतने दिनों के लिए ब्लॉक रहता है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए बैंक्स तो काफ़ी सारे हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। हालांकि मैंने सिर्फ पॉपुलर बैंकों के नाम बताए हैं, सिर्फ पॉपुलर बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स बताए हैं, बट फिर भी इसमें भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो आपको मैं कुछ अपनी तरफ से क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कौन कौन से बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर आपको SBI का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड या फिर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, दोनों ही क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, तो आप ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, दोनों ही क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं। सिंपली क्लिक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। भले उसके लिए आपको 499 रुपीज़ का चार्ज देना हो, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं ऑनलाइन यूजेज पे, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अमेजोन वगैरह पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, प्राइम क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए SBI के कार्ड्स पे आपको ऑफर्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। इसी तरह से प्राइम क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइम क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। और आजकल बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड्स पे भी ऑफर्स आते रहते हैं। तो प्राइम क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का कैशबैक दिया जाता है आपके सारे स्पेंडिंग पे, तो प्राइम क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक का इंस्टा ईजी क्रेडिट कार्ड और माई जोन ईजी क्रेडिट कार्ड, दोनों ही क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं। हालांकि इंस्टा ईजी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं, एनुअल फी या फिर ज्वाइनिंग फी नहीं होती है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है और इसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और माई जोन ईजी क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है, उसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सभी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो ज़्यादा मैं जो है इनके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है और इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, मतलब उसमें आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी देनी नहीं होती है, लेकिन उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपको कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसमें भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसा क्रेडिट कार्ड है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि उसमें आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी देनी नहीं होती है, लेकिन उसमें आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स और आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड भी ठीक ठाक है, सही क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा अगर आपको इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो वो भी आप ले लीजिएगा, अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इंडसइंड बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, तो इस लिहाज से भी बैंक आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आपको इंडसइंड बैंक से मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वो भी आप ले सकते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड्स भी अच्छे होते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टम जो होता है उनका बहुत अच्छा होता है। बाकी आप SBI का उन्नति क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं और HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है तो। हालांकि HDFC बैंक में आपको लिमिट कम मिलेगी, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना है। मैंने अपनी तरफ से आपको रिकमेंड कर दिया है, ये सारे क्रेडिट कार्ड्स मैंने बता दिए हैं कि इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं और आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, उनको आप ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रेफर करना है वो आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने क्रेडिट कार्ड्स बताए इन्हीं में से आप कोई ले सकते हैं, और बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे रिकमेंड करना था, जो मुझे सही लगा, अच्छा लगा, वो मैंने बता दिया। अब बाकी आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।